आप सबको जय श्री राम। तो फिर से मैं अपना पाठ शुरू करती हूँ मास प्राण के 7वें विश्राम से। पहले हम श्री राम जी भगवान सब भगवानों का आह्वान करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान जी की जय, सीता मैया की जय, हनुमान भगवान की जय। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई और जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणगान हैं। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी यथित हो जाते हैं। कोट को देखकर चितचकित हो जाता है, मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शाला और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी, कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडलियों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार, किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब
सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय विशेष रूप से विधेय हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह भ्रम तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती भ्रम सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं वे सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं आपका पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर श्याम और गौर वर्णन के दोनों भाई आनंदों को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति पवित्र और सुहानी है। वह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जा सकती। विधेय आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, भ्रम और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते और मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आप प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनिश्री विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोड़ लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त का की माला है।
सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से जोड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने की कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी के विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ एक छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देने चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इन्हें छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया तो मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेका ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़ रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है।
उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह ही समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों सोने के बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश के ब्रह्मांड को के समूह रच डालती है। वहीं दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देख करके गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाइयों मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। श्री प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। जिन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। वहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। उन मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मनमोहित हो जाता है।
सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमलवाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उन्हें नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकण करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान सब संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय नुकाल वचन बोले, हे तात, यह वही जानकी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया से गोदी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र प्रेम मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मैं मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सह स्वभाव कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने सपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में डुबाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बालमृग नयनी सीता जी का जहाँ दृष्टि डालती, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोल कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र तखित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों की किवाड़ लगा दिए।
जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्थल मणियों की माला है। शंख के सुदर्शन सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के श्रीभूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। फिर चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। तब सखियों ने सीता जी को परवश देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कमल नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर में विसूरती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। वे हाथी के मुख वाले गणेश जो 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी हैं माता। हे जगजननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपसे आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आपको संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में है। हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषजी भी कह सकते हैं। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा कौन से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद
श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख में समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और कल की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शौक देने वाला है और कमला का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान में गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला है। अरुणोदय कब हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए, तब सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की आपत्ति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। इस स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके मैं गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जानकी जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, सीता मैया की जय हो। यहाँ पे हमारा 8वां विश्राम आता है और नभापरायण का दूसरा विश्राम आता है। आप सब लोगों का धन्यवाद और जय श्री राम।